हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज आज हम आपके लिए लाए हैं सामाजिक विज्ञान का सन 2025 का प्रश्न पत्र। पिछले साल कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, हम इस प्रश्न पत्र में आपको दिखाएंगे। ये है सन 2025 का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। सबसे पहले इसमें 20 बहुविकल्पीय आते हैं। पहला बहुविकल्पीय ये है, फिर और बहुविकल्पीय ये हैं। इसमें सब 20 बहुविकल्पीय आते हैं। दूसरा दूसरा बहुविकल्पीय ये है। तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसी लाइन से होते हैं। और भी हैं बहुविकल्पीय, छठा, सातवां, आठवां और 10वें तक ये सब बहुविकल्पीय होती हैं। 20 तक आपके बहुविकल्पीय आएंगे। ऐसा ही फॉर्मेट अब भी रहेगा। सन 2026 के प्रश्न पत्र में भी ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा इस पेपर का। लाइन से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 14 तक इसमें हो गए, 20 तक ऐसे ही आएंगे। 15, 16, 17, 18, 19 तक यहाँ पर पहुँच गए हम। अब 20 प्रश्न तक आपके बहुविकल्पीय होते हैं। इसके बाद आपसे 4 अंक में पूछा जाएगा एक प्रश्न। आपका खंडवाद शुरू हुआ यहाँ से। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 4 अंक में पूछा जाएगा ये। अथवा का मीन्स होता है, अथवा का अर्थ होता है या ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। राजनीतिक दल क्या हैं, इनका अर्थ क्या है। राजनीतिक दलों के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। राजनीतिक दल उसे कहते हैं इलेक्शन की पार्टियों को, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, ये सब क्या हैं, राजनीतिक दल हैं। इनको आपको समझाना है। आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। दूसरा प्रश्न है, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ चलाए गए 3 सत्याग्रहों के उल्लेख कीजिए। महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह चलाए थे। एक चलाया था सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण का सत्याग्रह, जो नीली खेती करने वाले किसानों के लिए था। दूसरा सूती मिल श्रमिकों के लिए, जो गुजरात में चलाया गया था। और गुजरात में एक सत्याग्रह और चलाया गया था अहमदाबाद में, वो भी किसानों के अधिकारों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था। ये 3 सत्याग्रह थे। इसमें भी आपको एक विकल्प मिला है, या ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला कर दो। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र किसे कहते हैं, जिसमें जनता अपना वोट देकर, अपना मत देकर अपना शासक को चुनती है, वो हमारा लोकतंत्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। वो हमारा लोकतंत्र ही है, जिसमें हमें वोट देने का अधिकार हो। प्रश्न नंबर 3, खनिजों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। संरक्षण में होता है बचा के रखना। खनिज क्या होते हैं, जो हमारे ज़मीन से लोहा, सोना, चांदी और एल्युमिनियम, ये सब चीज़, ये जो भी कुछ संसाधन निकलते हैं, खनिज हमारे पृथ्वी में से, धरती में से, ये हमारे क्या हैं, खनिज होते हैं। इनको बचाने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आने वाली भावी पीढ़ी जो होगी, आने वाली पीढ़ी, उसके उसको ये देखने के लिए मिल जाए, इस्तेमाल करने के लिए मिल जाए, इसलिए बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये एक लिमिटेड संख्या में है। अगर ये ख़त्म हो गए, फिर इन्हें बनने में बहुत लाखों साल लग जाता है खनिजों को। अथवा इसके अलावा अगर आपको ये नहीं कर पाएँ तो ये नीचे वाले प्रश्न कर सकते हैं इसके बदले में। हुगली नदी तट पर पटसन उद्योग स्थित होने के किन्हीं 4 कारकों की विवेचना कीजिए। 4 अंक का है, या ऊपर का करो या नीचे का। प्रश्न नंबर 4, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके किन्हीं 2 कार्यों की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार संगठन सभी विदेशी बा सभी विदेशी व्यापार, आयात निर्यात पर नज़र रखता है। बाज़ार सही ढंग से चले, उस पर अपनी नज़र रखता है, दृष्टि रखता है। और ये 1 जनवरी 1995 में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थापित किया गया था। 2 कार्य मैंने आपको बताई दिए हैं, ये आप अपनी बुक से याद कर लेना। मैं आपको पढ़ाऊँगा इस प्रश्न पत्र के बाद, मैं आपको सामाजिक पढ़ाऊँगा, सामाजिक विज्ञान। चैनल पे बने रहें लगातार। या वो कर दें या नीचे वाला कर दें। बाजार में उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है। उपभोक्ता कौन होता है, जो सौदा खरीदता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। उपभोग करने वाला, किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। 4 अंक में है, या ऊपर वाला या नीचे वाला। अब ऐसे ही प्रश्न नंबर 5, दूसरा, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 150 शब्दों में लगभग देने की कोशिश करना है। वियना संधि क्या थी, इसके मुख्य उद्देश्यों का एवं समस्या का वर्णन कीजिए। 6 नंबर में आता है। अब 6 नंबर के प्रश्न शुरू हुए हैं आपके। 6 अंक मिलेंगे सभी में आपको। ये नीचे वाला कर दो। राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होना, देश के प्रति अपना
प्रेम दिखाना उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। भारत में राष्ट्रवाद या सामूहिक अपनेपन के भाव का उदय किस प्रकार हुआ था? ये 6 अंक में आता है। ये ऊपर वाला करो, ये नीचे वाला कर दो। छठा प्रश्न देखते हैं। भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधि की नेतृत्व की स्थिति क्या है? इसमें सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधि की क्या स्थिति है? भारत में महिलाओं को राजनीति में कैसा देखा जाता है, इसको आप बताना है। 6 अंक इसमें मिलेंगे। वो नहीं कर पाए तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, अथवा लगा हुआ है इसमें। और सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, विवेचना कीजिए। ये सब 2025 में प्रश्न आए हैं, ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है इससे? इसके लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तरदायी मीन्स जिम्मेदार 4 कारक क्या होते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? आपको पता होना चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है। हर 100 में से 60 लोग कृषि कर रहे हैं, 40 लोग अपना दूसरे कार्यों में व्यस्त हैं। इसके विभिन्न प्रकार की विवेचना कीजिए। 6 अंक में आता है। या ऊपर वाला करो या नीचे वाला कर दो। ऐसे इसी तरह आगे बढ़ते हुए 8वां प्रश्न देखते हैं। विकास की धारणता से क्या तात्पर्य है? धारणता का मीन्स होता है निरंतर जारी रहना। जो हमारे विकास के साधन हैं वो निरंतर जारी रहें। जो पीढ़ी आज देख रही है और आने वाली पीढ़ी भी उसे देखे, उसे कहते हैं धारणीयता। इसका होना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी को लाभ मिल सके। विकास के लिए यह क्यों आवश्यक है? किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, अथवा वो नहीं कर सको तो नीचे वाला करो। आर्थिकी के असंगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए एवं इस क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। 6 अंक में आता है। ये ऊपर वाला कर दो, ये नीचे का कर दो। हम पढ़ते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न होता है मानचित्र कार्य। मानचित्र संबंधी कार्य है ये। इसमें पूछा जाएगा वह यह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये आपको भरने के लिए आएगा मानचित्र में, आप भर लेना। आधा नंबर यहाँ पर उत्तर लिखने का मिलेगा। उत्तर पुस्तिका में आप उत्तर लिखेंगे और आधा नंबर, आधा अंक आपको मानचित्र में भरने का मिलेगा। फिर आपका कुल मिला के 1 अंक मिलेगा आपको इसका। दूसरा प्रश्न है वह स्थान जहाँ सूती में श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। ये भी आपको एक नंबर देगा। आधा नंबर उत्तर लिखोगे उत्तर पुस्तिका में, आधा अंक वहाँ मिलेगा जब आप मानचित्र में इसको भर देंगे। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों को सत्याग्रह किया। नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था चंपारण बिहार में। ये 1917 में घटना घटी थी। ये भी 1 नंबर आप भर देना मानचित्र में। वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये जनपद है अमृतसर, ये पंजाब के अंदर मौजूद है। वह स्थान जहाँ बस 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये आप भर देना। या 5 अंक मिलेंगे आपको। इसी प्रकार ये जो आगे प्रश्न दिए 9, जो आगे प्रश्न दिए हुए हैं ये वाले, ये आपको करने होंगे। असम की राजधानी इस निशान से दिखाइए। 9 का बी है, 9 का ए अभी हमने कर लिया। ये 9 का ए पढ़ लिया। हम 9 का बी, 9 का बी है ये। 9 का बी पढ़ो। निर्देश दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। असम की राजधानी नाम सहित आपको दर्शाना है। असम की राजधानी आप कैसे दर्शाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि असम की राजधानी आपको आप कैसे दर्शाना है। ये देखिए, मैं आपको ये भरा हुआ मैप दिखा रहा हूँ। ये अंग्रेजी में है, तब भी आप देख लीजिए। असम है, इसकी राजधानी कह रहे हैं इस निशान से दिखाओ। ये गोल गोल निशान है, तो यहाँ तो पहले से गोल है, यहाँ गोल गोल कर दो और यहाँ पर एक लाइन खींचो और यहाँ से लिख दो दिसपुर। ऐसे भरना है आपको। आपको बिल्कुल ब्लैंक सादा मैप मिलेगा, बिल्कुल एम्प्टी मैप मिलेगा। बिल्कुल मानचित्र आपको बिल्कुल एम्प्टी मिलेगा, खाली आपको ये भरना, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सी राजधानी है, कौन सा राज्य है। महादेव पहाड़ियाँ नाम सहित ऐसे चिन्ह से दिखाना है आपको। गोदावरी नदी नाम सहित ऐसे चिन्ह से दिखाना है आपको। चिन्ह भी लगाना है वहाँ पर, जैसे मैंने ये अभी लगाया था ये गोल गोल, आपको ऐसे चिन्ह भी लगाना पड़ेंगे। मैं ये सब आपको मानचित्र काटे में सब बताऊंगा आपको मैं वीडियो
में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। रानीगंज कोयला क्षेत्र नाम इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है आपको। नरोड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र नाम सहित इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। 1 2 3 4 5 5 अंक किसके हो गए? 1 2 3 4 5 5 अंक किसके हो गए? 5 5 कितने हो गए? 5 5। ये वाले 5 और ये वाले 5। 10 नंबर का आता है आपका मानचित्र कार्य। और बाकी ये बचे हुए प्रश्न ये जो हैं ये उन छात्रों के लिए होते हैं जो दृष्टिबाधित हैं, जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, उनको करना होता है। ये वैसा ही दिया हुआ है। ये नज़र कमज़ोर छात्र वालों के लिए होता है, ये जो दृष्टिबाधित हैं, जो देख नहीं पाते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं, कुछ कमी होती है उनके अंदर। 9A फिर से दिया है। ये सही बच्चों के लिए नहीं है, सही बच्चों के लिए ये वाले प्रश्न होंगे। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उनके लिए ये वाले प्रश्न हैं, और जो स्वस्थ नहीं होते हैं बच्चे, जो जन्म से ही कुछ ना कुछ उनकी अंदर त्रुटियां होती हैं, कमी होती हैं, उनके लिए ये प्रश्न होते हैं। 9A ये करना वो आसानी से कर देंगे, ऐसे ही 9 भी उनको उनसे चिन्ह भी नहीं लगवाए जाते हैं, ऐसे ही बता दिया जाता है उनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की वीडियो समाप्त हुई।